अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चैट जीपीटी पर इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं लेकिन हर बार ब्लरी या फिर प्रॉम्प्ट से बिल्कुल हट के इमेजेस जनरेट होती हैं। आप लिखते कुछ और हैं और एआई वहाँ पर कुछ और ही इमेजेस को जनरेट कर देता है। तो फिर प्रॉब्लम है क्या? क्या आप चैट जीपीटी का गलत यूज़ कर रहे हैं या फिर चैट जीपीटी में कोई प्रॉब्लम है? आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि चैट जीपीटी में इमेजेस सही तरीके से कैसे बनानी है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे करते होंगे कि डायरेक्ट चैट जीपीटी को ओपन करके यहाँ पर सिर्फ टाइप करते हैं क्रिएट एन इमेज और सामने अपनी प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। प्रॉम्प्ट भी इनकम्प्लीट होती है, वो भी कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से इमेजेस जो है वो सही से जनरेट नहीं होती। इमेजेस जनरेट करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी प्रॉम्प्ट होती है। या फिर ये देखें, यहाँ पर आपको चैट जीपीटी में क्रिएट इमेज की ऑप्शन इमेजेस को क्रिएट करने के लिए ही होती है, लेकिन क्रिएट इमेजेस पर क्लिक करके क्या उसी तरीके की इमेजेस बनती हैं जैसी आप चाहते हैं? तो यहाँ पर मैंने बेस्ट प्रॉम्प्ट्स रखी हैं अपने पास इमेजेस को जनरेट करने के लिए। तो ये देखें, फर्स्ट प्रॉम्प्ट से इस तरीके की इमेज जनरेट हो चुकी है। जो इमेज जनरेट वाली ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट इमेज की, वो भी डेल ई मॉडल की ही जो ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बताऊंगी कि दोनों तरीक़ों से इमेजेस को जनरेट करने में क्या फ़र्क है और प्रोफेशनल इमेजेस को किस तरीके से जनरेट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखी है और ये देखें, उसके लिए ये इमेज यहाँ पर जनरेट हुई है। याद रहे, ये वाला जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ वो अक्सर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉम्प्ट के मुताबिक इमेजेस जनरेट नहीं होती। यहाँ पर जो मैं प्रॉम्प्ट यूज़ कर रही हूँ वो मैंने चैट जीपीटी से ली हुई है, जिसमें कंप्लीट डिटेल से बताया गया है कि इमेजेस को किस तरीके से जनरेट करना है, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सब कुछ, और करेक्टर डिटेल भी। यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट मैंने लिखी है इसी तरीके से और उसकी इमेज भी यहाँ पर जनरेट होकर आ चुकी है। ये देखें, इमेज बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाद में इन्हीं प्रॉम्प्ट से और इमेजेस को जनरेट करके दिखाऊंगी, फिर इन दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगी और यहीं पर हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि कौन सी वाले इमेजेस ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट से ये इमेज भी हमारे पास आ गई है। अब एक और प्रॉम्प्ट में यहाँ पर डालकर ये देखें, तो फाइनली मेरे पास कुछ इमेजेस आ चुकी हैं जो कि मैंने चैट जीपीटी पर क्रिएट इमेज की ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पर जनरेट की हैं। ये देखें, अब इस तरीके से काफ़ी लोग इमेजेस को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं प्रॉम्प्ट के साथ, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट में डिटेल सब कुछ बताया गया है कि इमेज किस तरीके की होनी चाहिए। अब इसी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करके आपको बताऊंगी कि आपने इमेजेस को किस तरीके से जनरेट करना है। चैट जीपीटी में आपको यहाँ पर क्रिएट इमेज की बजाय एक्सप्लोर जीपीटीज में जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को इसका नहीं पता, तो चैट जीपीटी सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर के लिए ही नहीं यूज़ करनी। ये देखें, इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। चैट जीपीटी के एआई के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स मिल जाएंगे जो आपके डेली लाइफ वर्क को बहुत ही सिंपल बना देंगे। अगर आप उन पर भी ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उन पर जल्द से जल्द वीडियोज़ क्रिएट कर सकूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैं डेल लिखती हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, जिसमें से कुछ लेटेस्ट मॉडल्स हैं और आपने इनमें से चूज़ कर लेना है। बेसिकली इमेज जनरेशन के लिए इन्हीं को यूज़ किया जाता है। इसमें से मैं डेल ई एडिटर को चूज़ करूँगी, इमेज जनरेटर एंड एडिटर, जिसमें आप इमेज को जनरेट करने के बाद वहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर उसमें जो चेंजेस चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर देखें स्टार्ट चैट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं वही वाली प्रॉम्प्ट को डालूंगी। अब मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ कि प्रॉम्प्ट का फ़र्क क्या होता है। प्रॉम्प्ट अच्छी होगी तो आप जहाँ पर भी टाइप करेंगे इमेज उसी हिसाब से जनरेट होगी। अब ये देखें, यहाँ पर जो इमेज जनरेट हुई है वो उसी इमेज से मिलती जुलती है जो कि क्रिएट इमेज वाली ऑप्शन हमने चूज़ की थी, क्योंकि क्रिएट इमेज जो है वो डेल ई का ही पार्ट है, उसी का ही फीचर है। लेकिन देखें तो इसमें थोड़ा सा आप अगर गौर से देखें तो ये जो हमने डेल ई से इमेज को जनरेट किया है उसमें क्लैरिटी ज़्यादा है बजाय दूसरी के जिसको हमने क्रिएट इमेज वाली ऑप्शन चूज़ करके बनाया था। ये देखें, लेकिन एक अच्छी बात जो कि इमेज आपस में मिलती जुलती हैं वो ये है क्योंकि हमारी प्रॉम्प्ट कंप्लीट है। तो सारी डिपेंड करता है कि प्रॉम्प्ट कैसी है आप। अब मैं डेल ई में ही अपनी सेकंड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर डालूंगी। ये देखें, इसी पेस्ट किया मैंने यहाँ पर और ये इमेज यहाँ पर जनरेट हुई है। जो हमारी क्रिएट इमेज वाली ऑप्शन थी उसमें देखें ये वाली इमेज जनरेट हुई है, जबकि डेल ई में देखें तो ये वाली जनरेट हुई है। आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में से जो बेस्ट इमेज जनरेट हुई है वो कौन से। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही
तो कोई बात नहीं, मैं आपको आपके सामने करके दिखाऊंगी कि दोनों में से प्रोफेशनल इमेज कौन सी है। इसी तरीके से एक और प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगी जो कि हमने क्रिएट फीचर वाली ऑप्शन से क्रिएट की थी। इसे मैं डेल ई मॉडल में जाऊंगी, यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ से इमेज को जनरेट करूंगी। तो ये देखें, ये डेल ई मॉडल की है और जो पहले मैंने आपको दिखाई है वो क्रिएट इमेज वाली, ये वाली क्रिएट इमेज वाली ऑप्शन से हुई है। अब यहाँ पर मैं एक और प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ जो कि मैंने कंप्लीट उसके सीन्स को डिस्क्राइब नहीं किया। क्रिएट इमेज के ऑप्शन को चूज कर लिया है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है मैंने, लेकिन उसके बैकग्राउंड को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि डेल ई में मैंने बैकग्राउंड को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। तो हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इमेजेस जनरेट होती हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिएट इमेज वाली जो ऑप्शन है, फीचर है, वहां पर इमेज को जनरेट कर लेती हूँ। ये देखिए, इमेज हमारे पास जनरेट होकर आ चुका है। यहाँ पर तो ये काफी क्लियर लग रहा है, लेकिन क्या ये इमेज का साइज वगैरह सब कुछ ठीक है? क्योंकि इसमें आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं प्रॉम्प्ट में, तो काफी लोग प्रॉम्प्ट को ठीक से डिस्क्राइब नहीं करते। इसी तरीके से एक और प्रॉम्प्ट मैंने यही वाली को डिटेल में लिखा है यहाँ पर डेल ई में। तो ये देखें, वही इमेज उसी प्रॉम्प्ट के साथ हाफ प्रॉम्प्ट मैंने वही यूज की थी, लेकिन इसमें मैंने सीन को ठीक से डिस्क्राइब किया था। इसलिए देखें, इसका बैकग्राउंड और यहाँ पर इस वाली इमेज का बैकग्राउंड देख लें। तो इस तरीके से जो आपको इमेजेस को अगर जनरेट करना हो और आप चाहते हैं कि आपकी इमेजेस ब्लर ना हो या फिर जो आप प्रॉम्प्ट दें उसके मुताबिक हो, तो उसके लिए आपको क्रिएट इमेज या फिर डायरेक्ट वहां पर चैट जीपीटी पर यूज नहीं करना कि क्रिएट इमेज, बल्कि आपको एक्सप्लोर जीपीटीज में जाकर इस फीचर को यूज करना है। अब सारा कुछ क्लोज करके यहाँ पर मैं न्यू चैट को ओपन करके दो इमेजेस मैंने चूज की हैं। चैट जीपीटी से पूछूंगी कि इनमें से कौन सी ज्यादा प्रोफेशनल है। यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज है वो क्रिएट इमेज वाले फीचर से है, जबकि जो सेकंड वाली है वो डेल ई मॉडल से मैंने यहाँ पर जनरेट की है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि चैट जीपीटी हमें कौन सी इमेज के बारे में बताता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है। सेकंड वाली इमेज को चैट जीपीटी ने कहा ज्यादा प्रोफेशनल है। आपको वैसे भी दिख रहा है कि वही प्रॉम्प्ट को दोनों जगहों पर सेम प्रॉम्प्ट को मैंने टाइप किया था, तो वो वाली इमेज ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है। लेकिन यहाँ पर मैं मज़ीद इसे पूछ लेती हूँ कि सेकंड वाली इमेज कौन सी है इनमें से जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल है, और यहाँ पर अगेन वो उसी चीज़ को क्लियर कर रहा है कि कौन सी वाली इमेज, यानी कि ये वाली इमेज ज़्यादा प्रोफेशनल है। इसी तरीके से आप लोग भी चाहें तो प्रोफेशनल इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। आपको डेल ई मॉडल को चूज़ करना है। ये देखें, ये क्रिएट इमेज वाली ऑप्शन से यहाँ पर क्रिएट की थी। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बता दूं, इमेज को जनरेट करना सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉम्प्ट कैसी है। आपके सामने मैंने वही प्रॉम्प्ट को दोनों जगहों पर टाइप किया तो ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन थोड़ा से क्लैरिटी का फ़र्क था दोनों में। तो ऑफ कोर्स हमें क्लैरिटी और प्रोफेशनल इमेजेस चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर जीपीटीज में जाकर डेल ई मॉडल को सिलेक्ट करके इमेजेस को जनरेट करना है। इनमें से किसी पर भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग इमेजेस को किस तरीके से जनरेट करते हैं उसके बारे में बताइएगा। और नेक्स्ट इस वाले मॉडल को अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो इमेजेस को जनरेट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।